legend, legend, a legend of the Northland, of the Northland. What is the meaning of legend? Legend. Legend means an old story. An old story. may be true, may be True. may और मतलब इसका मीनिंग क्या है कि पुरानी कहानी होती है, ये सत्य भी हो सकती है और नहीं भी, मे बी ट्रू और नॉट। ठीक है, मे बी ट्रू और Not. इट इज कॉल्ड लेजेंड। आई टोल्ड यू दैट अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड अपने आप में एक पूरी जो हम पारंपरिक कहानी कहते हैं, नॉर्थलैंड में तो उत्तर दिशा की कहानी। इट इज द स्टोरी ऑफ नॉर्थलैंड। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अवे मीन्स टू द फार फार, दूर दूर। अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर, और उस नॉर्थलैंड में द डे ऑफ द आवर्स, जो दिन के जो घंटे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इन द नॉर्थलैंड the hours of the day very few means some, and the nights are so long in winter, and the nights are so long in the winter। रात में जो जाड़े का टाइम होता है, रात तो बहुत लंबी होती हैं और दिन के जो आवर्स होते हैं बहुत कम होते हैं। इससे क्या होता है, that they cannot sleep them through। The people who live in the Northland, they cannot sleep properly because the nights are so Long. and क्या लिखा है, where the day are few and the nights are so long in winter, they cannot sleep them through। पूरी इतनी लंबी रात तक तो सो नहीं सकते, दिन तो बहुत छोटा है, तो रातें अगर आपकी 12 घंटे की जगह 16 घंटे होगा तो निश्चित रूप से उतना टाइम वो नहीं सो पाएंगे। 8 घंटे 10 घंटे सोएंगे, बाकी क्या है नहीं सो पाएंगे प्रॉपर। डम थ्रो का मतलब वो पूरे उतनी जितनी लंबी रातें होती हैं, दे आर नॉट एबल टू स्लीप डाउन, इतने वो पूरे रात भर नहीं सो पाए। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर टू शो स्लेजेस when it shows, and the children look like bears cub in their funny clothes। Where the area has been described by the poet। poet के द्वारा एरिया के बारे में क्या बताया गया है, जो ऐसा एरिया है, दिस इज अ वेरी विंटर, बहुत कोल्ड एरिया है। नॉर्थ, आप यू हैव टू लिसन अबाउट साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट एंड West. तो नॉर्थ पोल इज अ वेरी कोल्ड एरिया। जो हमारा नॉर्थ पोल है, उत्तर जो दिशा है, वो किसमें है, हाइट में। ठीक, आपने यू हैव टू सी द मैप ऑफ इंडिया। Yes, sir. इन योर नॉर्थ जम्मू एंड Kashmir. एंड इन योर साउथ कन्याकुमारी। Kumari. तो कन्याकुमारी साउथ में है। नॉर्थ, जो नॉर्थ एरिया होते हैं वो पोलर एरिया कहते हैं उनको। पोल से बना है पोलर एरिया, बहुत ठंडा होता है। वह शिफ्ट रेनडियर टू द व्हेन द स्नो, क्या है वहाँ पे स्नो में सारी जो चोटियाँ हैं वो किससे कवर्ड रहती हैं, Sir, I कवर्ड say. बाय द स्नो। ठीक, एंड द चिल्ड्रन, और वहाँ के जो बच्चे हैं वो ऐसे दिखते हैं जैसे बियर कब हो,
द चिल्ड्रन ऑफ दैट एरिया लुक लाइक द बियर कब्स। किसकी तरह दिखते हैं? Bear cub. बियर कब्स की तरह दिखते हैं, जैसे भालू के बच्चे होते हैं। ठीक। इन देयर फनी क्लॉथ, फर्निश होता है रोएदार, फर देखा आपने, फर वाले कपड़े, रोएदार क्लॉथ होते हैं, वो बिल्कुल फनी लगते हैं। कौन? चिल्ड्रन ऑफ दैट एरिया। They tell them a curious story. They means they tell them a curious story. इसमें भी कभी कभी इसमें बैठा ऐसे ही कभी बुक्स कभी कभी उसमें बोलने भी देता है, बुक का भी पता है। दे टेल देम, और कभी फिर अदा कर दो, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डू नॉट बिलीव दिस ट्रू। तो दे टेल देम, वो उनको एक क्यूरियस न्यूज़ होता है, उत्सुक करने वाली कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता इट इज ट्रू की कहानी अपने आप में सही है। एंड येट फिर भी यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। जो मैं कहानी आपको कहता हूँ, आपको उस कहानी से एक लेसन क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। क्या लेसन है? नाउ द स्टोरी इज गोइंग ऑन, अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। द स्टोरी इज नाउ, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, एक समय की बात है, व्हेन द गुड सेंट पीटर इज द नेम, एक नाम है सेंट पीटर, लिव्ड इन द वर्ल्ड, संसार में सेंट पीटर नाम के एक व्यक्ति रहते। द नेम ऑफ द पर्सन इज सेंट पीटर, लिव्ड इन वर्ल्ड ग्लोब एंड वर्ल्ड अबाउट इट, एंड सेंट पीटर ऑलमोस्ट वर्ल्ड अबाउट द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में घूमते थे। एंड प्रीज्ड, PREACH, प्रीच, PREAC, प्रीच मीन्स होता है गॉसिप, हिंदी में कहते हैं क्या? ये सुना आपने? क्या देते थे? उपदेश देना, उसको प्रीच कहते थे। और घूम घूम करके जगह जगह क्या देते थे? उपदेश देते थे। कौन? सेंट पीटर। जस्ट एज ही डिड, जैसे वो करते ही थे, यू नो, आप जानते हो। वन, वो कह रहे हैं कि ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वन डे ऑफ वॉन्डरिंग हियर एंड देयर ऑफ द वर्ल्ड, सेंट पीटर रीच्ड इन द डोर ऑफ अ कॉटेज। सेंट पीटर एक झोपड़ी के, एक कॉटेज के दरवाजे पे पहुंचे। कौन? सेंट पीटर रीड एट द डोर ऑफ अ कॉटेज। कहाँ पहुंच गए? कॉटेज के तरफ, दरवाजे पे पहुंचे। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, यात्रा करते करते पृथ्वी के राउंड लगाते लगाते वहाँ पहुंचे। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, मैंने कहा था ये कहानी है किसके? कि लालची औरत की कहानी बताए, है ना, स्टार्टिंग में ही मैंने पहले पढ़ाया था आपको। यस सर, सर आपने बताया। दिन मैंने आपको वीडियो तो नहीं भेजी थी इसकी? आप भेजी थी कोई वीडियो? सर याद है आपको? आपने वीडियो देखी आप? सर जो यहाँ से व्हाट्सअप करते हैं वो आप उसको देखते हैं कि नहीं देखते हो? देखते हैं। भेजी मैंने कि नहीं भेजी? सर नहीं भेजी, सर नहीं भेजी थी। तो वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक, अ ग्रीडी एंड लिटिल वुमन वाज मेकिंग एंड बेकिंग द केक, वो केक बना रही थी, केक सेक रही थी। एंड देम ऑन द हर्थ, HEAR, जो चूल्हा होता है आपका, उसको हर्थ कहते हैं, ठीक है, उस पर केक सेक रही थी। कौन? अ लिटिल वुमन। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, सेंट पीटर वाज बीइंग फेंट, कह रहा है विद फास्ट में शुद्ध व्रत, भूखा रहना। बहुत घूमते घूमते एग्जस्टन बढ़ जाता है उनका, एग्जस्टन में थकान लग जाती है तो भूखे से हो जाते हैं और उनको बेहोशी छाने लगते हैं। फेम, मूर्छा सुना होगा, अनकॉन्शियस,
F-A-I-N-T, faint. Word is there. F-A-I-N-T, faint means that unconscious. क्या घूमते घूमते क्या आने लगती है? फेंट. फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, और क्या जब विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन. इट मीन्स द डे वॉज एट द एंड 11 था, लास्ट दिन समाप्त होने वाला. घूमते घूमते क्या हो गया? दिन पूरा हो गया. घूमते घूमते क्या हो गए? थक गए. उनको क्या आने लगी? फेंट होने लगे, अनकॉन्शियसनेस होने लगा. देन where a little woman कह रहा है कि for the day was almost done, he asked her. Saint Peter asked the little woman. Saint Peter ने किससे कहा? Little woman से कहा. क्या कहा? From her store of cakes, उसको अपने स्टोर से क्या दे? खाने के लिए केक दे. To give him a single one. जितने भी आपने केक बेक सीखे उनमें से केवल मुझे क्या दे दो? एक केक दे दो. Who told to whom? Saint Peter told to little woman to give him only one cake from her store. जितना भी उसने बनाया जो स्टोर किया है उसमें से क्या दे दो? एक केक. So she made a very little cake, but I told you that little woman was greedy. क्या थी? लालची थी, सेल्फिश एंड ग्रीडी. सो शी मेड अ लिटिल केक, इसलिए उसने उनको देने के लिए एक छोटा सा केक बनाया, लिटिल केक बनाया. बट एज इट बेकिंग लेट, और जैसे उसने वो केक चूल्हे में डाला सेकने के लिए, शी लुक्ड एट इट, और उसने जब वो केक को देखा, किसने? ओल्ड लिटिल वुमन ने. एंड थॉट इट सीम, उसने सोचा टू लार्ज टू गिव अवे, ये भी बड़ा है, इसको मैं कैसे दूँ इनको? बिकॉज शी वॉज सेल्फिश, शी वॉज ग्रेडी, सो डिड नॉट ऑल्सो गिव, शी डिड नॉट गिव ऑल्सो दिस लिटिल केक टू द सेंट पीटर. फिर उसने जो छोटा केक बनाया वो भी ये सोचकर सेंट पीटर को नहीं दिया कि वो बड़ा है. शी लुक्ड एट, देयरफॉर शी needed another. फिर उसने कहा मैं दूसरा केक से दूँ, छोटा और छोटा, स्मॉलर वन, एंड दिस इज द स्मॉलर वन, जो और छोटा होगा. बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर, और फिर जब उसने देखा उसको जो दूसरा बनाया, एज लार्ज एज द फर्स्ट आइटम, वो भी वैसे ही बड़ा बनाया जैसे पहले उसने बनाया. अगेन शी थॉट दैट, उसने फिर सोचा कितना बड़ा केक मैं सेंट पीटर को कैसे